ठीक है राहुल जी, इस ये जो जो जिनको ऑब्जेक्शन है, जो 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 इस तरीके के मेल लिख रहे हैं, उनका उनका एक ही बुनियादी उनका आरोप, उनका कहना है कि भाई आप हिंदू धर्म को एक तरीके से उसकी छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है ग्लोबल हिंदुत्व, क्या हिंदुत्व और हिंदू कल्चर या हिंदू धर्म दोनों एक है या दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए? अगर हिंदुत्व पे चर्चा की जा रही है तो उसको कैसे कह सकते हैं कि दरअसल हिंदू धर्म को हम गलत तरीके नजरिए से पेश कर रहे हैं? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं नजर आती, मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू हैं। ये अच्छा सवाल पूछा आपने आशुतोष, और इससे मैं कई दिनों से ये कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि जो हिंदुत्व शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में अंग्रेजी वाले और वाम वाम पंथी कह सकते हैं आप, बुद्धिजीवी इस्तेमाल जिस रूप में उसका कर रहे हैं, एक नकारात्मक रूप में, एक गाली जैसा हो गया है हिंदुत्व। अंग्रेजी मीडिया में अगर आप पढ़ें तो ये बहुत भ्रामक है, इससे पूरे देश में, हिंदुओं में और सब जगह बहुत भ्रम हो रहा है, ये गलत शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैंने आज ही कोशिश की, मैंने मुंबई के एक बहुत बड़े, वहाँ के मैं नाम नहीं लूँगा, मुंबई विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष से बात की जो मराठी हैं, और उनसे मैंने पूछा कि भाई, और उसके बाद मैंने सावरकर स्मारक की एक पदाधिकारी हैं, उनसे, 2 लोगों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि आजकल ये जो अंग्रेजी में हिंदुत्वा करके जो लिखा जा रहा है, सब जगह चल रहा है, जो आप सवाल उठाया, क्या क्योंकि संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन 3 में कम से कम मेरी दृष्टि में जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो वो हिंदुइज्म, अंग्रेजी में हम जिसे हिंदुइज्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, उसको, उसी का एक रूप है, एक नाम है हिंदुत्व। हिंदू होना यानी हिंदुत्व, जैसे भारतीयत्व, भारतीयता, तो हिंदुत्व एक जैसी चीज है। लेकिन सावरकर ने इसका एक अलग वो किया, और वो 1925 नहीं, 1923 में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था जी। 25 में आरएसएस का जन्म हुआ, लेकिन उससे पहले 1923 में सावरकर ये कह चुके थे, किताब लिख चुके थे। तो मैंने ये जानना चाहा कि क्या उससे पहले हिंदुत्व शब्द का प्रयोग इस अर्थ में होता था? उन्होंने कहा नहीं। सावरकर, और मैंने ये भी जानना चाहा कि भाई ये जो सावरकर की किताब है जिसमें ये सारा सब कुछ दिया हुआ है, उनका जो दर्शन है राजनीतिक, वो उन्होंने मूल मराठी में लिखी, अंग्रेजी में लिखी। तो मुझे पता चला, क्योंकि वो इधर उधर से नहीं मिल रहा था, कि वो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा और अंग्रेजी में उन्होंने हिंदुत्व का इस्तेमाल किया, शब्द का अंग्रेजी में, और उसको हिंदुइज्म से अलग किया। हिंदुइज्म को उन्होंने स्त्रैण कहा, फेमिनिस्ट कहा, एफिमिनेट कहा, और हिंदुत्व को एक बहुत पौरुषवादी और सैनिकवादी, वीर, शौर्यपूर्ण धर्म के रूप में या एक राजनीतिक दर्शन के रूप में निरूपित किया। तो ये, मैं इस शब्द पर ही आपत्ति एक बार फिर से दर्ज करना चाहता हूँ कि ये जिस राजनीतिक परिघटना को ध्यान में रखकर मतलब सारा विमर्श चल रहा है, ये सम्मेलन भी हो रहा है, उसके लिए भी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। जो 90% भारतीय अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए जब हिंदुत्व का इस रूप में प्रयोग होता है तो वो समझते हैं कि ये हमारे हिंदू धर्म पर और हिंदुत्व पर हमला है। कि जबकि मैं समझता हूँ कि आयोजकों की और ये जो भी विमर्शकार हैं इस तरह के, उनकी मंशा ये नहीं होती, वो हिंदुत्व को एक राजनीतिक सावरकरवादी विचारधारा के रूप में देखते हैं, हिंदू धर्म के रूप में नहीं। तो ये स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है जी। तो और वो जो हिंदू धर्म है, उसको जो मैं कहूँगा कि ये मेरा हिंदुत्व है, तो वो सावरकरवादी हिंदुत्व नहीं हो गया। मैं हिंदू हूँ उस रूप में, मेरी जो एक आत्मबोध है, अपने आप की समझ है, अपने धर्म की, अपनी आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा की जो समझ है, उससे जो मेरा जुड़ाव है, वो मेरे लिए वो हिंदुत्व है जी। ये अंतर मैं चाहता हूं कि स्पष्ट हो। उसके बाद आप कहें तो इस सम्मेलन पे भी बात हम कर सकते हैं। बिल्कुल राहुल जी, जो बात आपने कही है, मेरे पास दरअसल सावरकर की किताब हिंदुत्व भी है, और हिंदुत्व में एक पूरा चैप्टर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हु इज अ हिंदू, और इस किताब में उन्होंने बाकायदा इस बात को सावरकर ने एक्सप्लेन किया है, हिंदू क्या है, हिंदूनेस क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, दरअसल उनका कहने का अर्थ ये था कि हिंदुत्व जो है वो एक तरीके की पॉलिटिकल विचारधारा है, वो उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो
जो लोग ये कंफ्यूजन करते हैं कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू है, राहुल जी मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं हिंदुत्व शब्द का? जैसे इस्लाम के अंदर इस्लाम को रेडिकल इस्लाम से जोड़ देना या वहाबिज्म से जोड़ देना, वो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पॉलिटिकल इस्लाम अलग है, इस्लाम अलग है। क्या ये जो हिंदू धर्म की बात की जा रही, हिंदू परंपरा की बात की, और हिंदुत्व, दोनों एक ही चीज या अलग अलग है? मैंने यही स्पष्ट करने की कोशिश की अभी। जी जी जी। मेरे लिए देखिए, हिंदुत्व शब्द आया कहां से? हिंदुत्व संस्कृत का या हिंदी का या मराठी का या भारतीय भाषाओं का शब्द है, वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है। ठीक है, सावरकर ने, और वो किताब आपके सामने है तो आप उसमें खोज के अभी बता दीजिएगा और बाद में भी बताइएगा कि उन्होंने हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में अंतर किया है और दोनों को अंग्रेजी में लिखा है। मैंने अभी स्पष्ट किया कि मेरे लिए जब मैं कहता हूं कि ये मेरा हिंदुत्व ऐसा है, तो उसका मतलब है कि हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, तथाकथित हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज, जो उसकी दार्शनिक परंपराएं हैं, उससे जुड़ा हुआ मेरा जो आत्मबोध है, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। एक धार्मिक पहचान के रूप में मुझसे पूछा जाए तो मैं हिंदू हूं और मेरा हिंदुत्व मुझे ये बताता है। तो वहां पर ये हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, आप उसको कुछ भी कह ले, वो शब्द भी वैसे विदेशी है, हम भी जानते हैं, उसको सनातन भी कह सकते हैं, उस रूप पे ये मेरा अर्थ है हिंदुत्व का। सावरकर ने इसको एक अलग रूप दिया है, उन्होंने उसको राजनीतिक बनाया है। उससे पहले, सावरकर से पहले भी हिंदुत्व शब्द का प्रयोग हिंदी में और मराठी में होता था, लेकिन इस रूप में नहीं होता था। तो ये सावरकर से ये विचारधारा जो शुरू हुई है, ये इसका हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, मेरे हिंदुत्व से इसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ये समझते हैं कि दरअसल हिंदुत्व पे चर्चा करना या डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की बात करना दरअसल हिंदू धर्म की छवि को खराब करना है, थोड़ा सा उनको इस बात को समझना चाहिए। विनोद जी अभय जी हाथ उठा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है इतने वर्षों से लगातार अंग्रेजी में खास तौर पे, उससे बहुत भ्रम पैदा हो रहा है। उससे बहुत मैं अभी आपके पास जाऊंगा, लेकिन विनोद जी को चूंकि मौका नहीं मिला तो विनोद जी के पास आके फिर आपके पास आता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दरअसल हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले, अगर मुझे ध्यान पड़ रहा है, मेरी याददाश्त अगर ठीक है, तो 1886 में राजनिवास बासु जो बंगाल में थे, उन्होंने शायद सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में ये शब्द आगे बढ़ा, लेकिन तब तक उतना जा। विनोद जी, ये जो सवाल पैदा हो रहा कि भाई अगर आप डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो दरअसल एक जो हिंदू राष्ट्रवाद है जो बहुत तेजी के साथ उभरा है, उसको एनालाइज करने की कोशिश है या उसको डिकोड करने की कोशिश है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? देखिए, राहुल जी ने तो बहुत अच्छी व्याख्या की हिंदू और हिंदुत्व की, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले जो आपने डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात की, मुझे लगता है कि अपनी बात कहने का, रखने का हक सबको है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जर्नलिस्टिक हो, चाहे वो लेमैन हो। इसमें कोई ये नहीं कि खाली एकेडमिक है तभी हम उसकी बात को रखेंगे। मैं कह रहा हूँ वो एकेडमिक नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल नरेशन है, जो राजनीतिक उसका एक निहितार्थ है जो सम्मेलन हो रहा है, तो भी उनको अपनी बात कहने का हक है। और ये बात तनेजा जी भी मान रहे हैं और हम सब मान रहे हैं, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति जो है इस तरह की चीज को उचित नहीं ठहरा सकता जिस तरह से वहां हो रहा है, क्योंकि जब तर्क नहीं होते हैं तब धमकी और गाली गलौज ये सब शुरू होता है। अगर आपके पास तर्क है, आपके पास उससे बड़ा विमर्श है या उसके समानांतर कोई विमर्श है, तो आप उस विमर्श को रख करके अपनी बात को रखते हैं। इसलिए जहां से तर्क के और विमर्श की समाप्ति होती है, वहां से गाली गलौज, धमकी, मारपीट और हिंसा की भाषा शुरू होती है। इसलिए वो कोई भी करे, वो न तो क्षम्य है, न उचित है, और लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी वो क्षम्य नहीं बन रहा उसमें। और फिर जो अफगानिस्तान में हो रहा, फर्क क्या रह जाएगा? फिर वो तुलना वही हो जाएगी कि आपको अपने अलावा कुछ सही लगता ही नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। वो चाहे बिल्कुल अतिवादी विचारधारा किसी भी धारा की हो, चाहे वो अति वाम हो, अति दक्षिण हो, अति किसी भी उसकी हो, वो बिल्कुल जो है किसी भी विमर्श को स्वीकार नहीं करती। ये बड़ी समस्या है। जहां तक हिंदू और हिंदुत्व की बात है, मेरी शुरू से मान्यता है कि जो राहुल जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि उनके लिए हिंदुत्व, उनका अपना हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताएं, हिंदू परंपराएं हैं, लेकिन आम धारणा जो हिंदुत्व के बारे में है वो वही है जो सावरकर ने जो राजनीतिक दर्शन दिया, आम धारणा उसी को है। क्योंकि जब जय श्री राम का नारा लगा करके और कोई किसी को पीटता है, तो वो हिंदू धर्म की बात नहीं करता, वो हिंदुत्व की बात करता है, और वो हिंदुत्व में ही उसको जो है
स्वीकार किया जाता है, हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया जाता। ये एक फर्क हिंदू धर्म और हिंदुत्व का है। और विवेकानंद जो हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के सबसे बड़े मतलब मार्गदर्शक माने गए 20वीं सदी में, वो उन्होंने भी हिंदुत्व का प्रयोग कहीं नहीं किया है, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रयोग किया है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, हिंदुत्व जो राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक दर्शन है, जो जिसका प्रतिपादन सावरकर ने किया है, वो इस समय देश में एक तरह से राजनीति की एक बड़ी धारा बनी हुई है। और ये एक आम धारणा है, उसको अंग्रेजी वाले हिंदुत्व लिखें या हिंदी में हिंदुत्व कहा जाए, क्योंकि पूरी तरह से सारे विमर्श में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो हिंदुत्व शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी वालों ने भी वहीं से उठाया है, अंग्रेजी वाले कहीं आसमान से नहीं लाए, वो वहीं से उन्होंने उठाया है जो प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए राहुल जी के लिए या हमारे लिए, आपके लिए हो सकता है हिंदुत्व वो हो जो हिंदू धर्म हो, लेकिन आम धारणा कुछ अलग है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह का एक सम्मेलन वहां अमेरिका में होने वाला है, हो रहा है, उसको लेकर के पहली बात तो ये जिम्मेदारी अमेरिका की सरकार की है कि उसको होने दे और इस तरह के तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करे जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका अपने लोकतंत्र को विश्व का एक आदर्श लोकतंत्र मानता है और अपने को लोकतंत्र का प्रहरी और जनक, ये उसकी एक तरह से कसौटी है। दूसरी बात यह है कि भारत में जो इस वक्त सत्ता प्रतिष्ठान है, ये उसके लिए भी, उसकी लोकतांत्रिकता की भी एक कसौटी है, और वो भी ऐसी चीजों को निरुत्साहित करे और इस तरह के तत्वों पर अपने स्तर पर, वैचारिक स्तर पर लगाम लगाए, क्योंकि इससे उसकी छवि भी खराब होती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो पूरी बहस है, ये बहस इसलिए है कि जो पूरे विश्व के स्तर पर एक असहिष्णुता बढ़ रही है, वैचारिक असहिष्णुता, वो चाहे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाहे वो जब ट्रंप में और कैपिटल हिल पे जिस तरह का धावा हुआ वो देख लीजिए, या भारत में कई बार देखने को मिल जाती है, और वो हर तरफ से हो रही है। ये जो वैचारिक असहिष्णुता बढ़ने का पूरे विश्व में जो चलन है, ये उसकी भी एक अभिव्यक्ति है। इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं कि आप कह देंगे हम लादेन बन जाएंगे, या किसी एक महिला से कहा जा रहा है तुम्हारा बच्चा जो है बहुत दर्दनाक मौत मरेगा। तो इस तरह की जो भाषा है, चाहे कोई बोल रहा हो, ये उसी तरह की मानसिकता की अभिव्यक्ति है जो इस वक्त वैश्विक स्तर पर जगह जगह देखने में आ रही है। बिल्कुल। मैं इतनी देर से यही कोशिश कर रहा था कि मैं एग्जैक्ट कोटेशन दरअसल सावरकर का खोज लाऊं, तो मुझे वो कोटेशन मिल गया। ये पेज नंबर, ये हिंदुत्व किताब है, पेज नंबर 119 पे सावरकर लिखते हैं, हिंदुत्व इज नॉट आइडेंटिकल विथ हिंदू धर्म, नॉर इज हिंदू धर्म आइडेंटिकल विथ हिंदुइज्म। बहुत ही क्लियर कट उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, और हिंदुइज्म का मतलब भी जो है वो, और हिंदू धर्म का मतलब हिंदुइज्म नहीं। बहुत ही स्पष्ट है। सावरकर कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, या जो हमारे तमाम साथियों को जिस बात को लेकर तकलीफ होगी कि दरअसल हिंदुत्व की बात करते तो हिंदुइज्म के लिए क्या कहा उन्होंने? हिंदुइज्म क्या है? हिंदू धर्म का वो है, उन्होंने कहा कि हिंदू, नॉर इज हिंदू धर्म आइडेंटिकल विथ हिंदुइज्म, this twofold mistake that identifies Hindutva with Hindu Dharma, and both which Sanatani sect is justly resented by our non-Sanatani sector religious system and goats a small section of people among them। बहुत लंबा चौड़ा फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं पूरी चीजों को लेके। जहां तक वो हिंदू धर्म की बात, हिंदुइज्म की बात, अगर मैं उसको खोज पाया तो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। छोड़ दीजिए नहीं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर विवेकानंद ने, अभी विनोद ने बात की, विवेकानंद ने जब अंग्रेजी में लिखा है, बोला है, तो उन्होंने हिंदुइज्म का प्रयोग भी किया, हिंदू रिलीजन। हिंदू तो नहीं किया। वो कहते, जो मुझे याद आ रहा सावरकर इस किताब में, सावरकर कहते हैं कि जब हम इज्म का प्रयोग करते हैं तो उसको अंग्रेजी का जो रिलीजन है उस संदर्भ में उसको देखने की कोशिश करते हैं, वो धर्म के संदर्भ में उसको नहीं लेते। अभय जी, अब सॉरी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं उसके साथ ही जोड़ना चाहता हूं। आज हिंदू राष्ट्रवाद एक सच्चाई है इस देश की, इस पर क्यों नहीं खुल के चर्चा होनी चाहिए? इसके प्लसेस क्या है, इसके माइनसेस क्या है, इससे देश आगे बढ़ सकता है, आगे पीछे जा सकता है, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? और क्यों नहीं हिंदू राष्ट्रवाद को हमें अपनी परंपरा में डिफाइन करना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से ये बात कह रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की निगाह भी उस पुस्तक के ऊपर पड़ी होगी, जिसमें मैंने साफ तौर पर लिखा है कि हिंदू राष्ट्रवाद की बहस और परंपरा और उसके इर्द गिर्द जो विमर्श बुना गया है, उसकी बहुत कम समझ उसके विरोधियों को है। मैं ये मानता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की विचारधारा के जो विरोधी हैं, जो वाम और सेकुलर तबके वाले लोग हैं, जिनमें मैं अपने आप को भी शामिल मानता हूं,
मैं ये मानता हूं कि उनकी समझ उनमें बहुत आधी अधूरी है। वो सब 70 के दशक से पहले के जमाने में उलझे हुए हैं। सन 74 में बाला साहब देवरस ने जो पूना में वसंत व्याख्यान माला में व्याख्यान दिया था, वो उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और उसके बाद उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है। लेकिन उसके आलोचक अभी पुराने जमाने में ही है। खैर, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। ये हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा, इसकी सावरकर ने व्याख्या की थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से चलता है, आगे बढ़ता है, जिस तरह से कामयाबी मिली है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, इसके ऊपर मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा। जी जी। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, लेकिन वो सावरकर का अनुयायी नहीं है। और सावरकर के जीवन में ही बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वो सावरकर का अनुयायी नहीं है। और सावरकर को भी बहुत चिढ़ होती थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। सावरकर का बहुत मशहूर वाक्य है कि आरएसएस का एक स्वयंसेवक पैदा होता है, शाखा में जाता है और बिना कुछ उपलब्ध किए हुए मर जाता है। ये सावरकर का मशहूर वाक्य है। और डॉक्टर हेडगेवार ने अपने स्वयंसेवकों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में न जाएं। उनका काम उनके लिए फर्श बिछाना और तंबू कनात लगाना नहीं है। और सावरकर को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि आरएसएस वाले चुनाव में नहीं भाग लेते हैं। हिंदू महासभा तो बाकायदा चुनाव लड़ती थी, चुनाव में भाग लेती थी। तो दोनों में काफी मतभेद थे और हिंदू एकता कैसे की जाए, इस सवाल के ऊपर भी मतभेद थे। अब देखिए, डॉक्टर हेडगेवार बालकृष्ण मुंजे के व्यक्तिगत रूप से बहुत ऋणी थे। डॉक्टर मुंजे की जो आर्थिक मदद थी, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी डॉक्टरी पास की थी उन्होंने। तो मुंजे के व्यक्तिगत रूप से भी ऋणी थे और वैचारिक रूप से भी ऋणी थे डॉक्टर मुंजे के। इसके बावजूद डॉक्टर मुंजे ने जो संस्तुतियां की थी, सिफारिशें की थी कि हिंदू एकता इस तरह की जानी चाहिए, हेडगेवार उससे सहमत नहीं थे। सावरकर की जो संस्तुतियां थी, हेडगेवार उससे भी सहमत नहीं थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रास्ता शुरुआत से ही लगातार अलग रहा है। अब हुआ क्या है कि 80 के दशक से जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ और 90 के दशक की शुरुआत में अपने शिखर पर पहुंचा, उससे पहले हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग अलग सब लोग समझते और बोलते और इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से हिंदू धर्म के धार्मिक प्रतीकों और देवताओं के आसपास राजनीतिक गोलबंदी बड़े पैमाने पर हुई है, तब से हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लेशन हो गया है। एक तरह का मेल मिलाप हो गया है। और ऐसा मेल मिलाप हो गया है कि दोनों को अलग अलग करके देखना सार्वजनिक जीवन में लगभग नामुमकिन हो गया है। और इसमें इस आग में घी का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने। मुझे यकीन है कि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, जबकि वो कहना यह चाहते थे कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। और उन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया उसकी, और जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, जैसे कि राहुल जी ने अभी साफ तौर पर बताया और आपने सावरकर का उद्धरण भी पढ़ के सुनाया, बिल्कुल स्पष्ट, आप बिल्कुल सही हैं इस मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने और राम जन्मभूमि आंदोलन से जो राजनीति हुई, इसमें हिंदू प्रतीकों के इर्द गिर्द राजनीतिक गोलबंदी और फिर चुनावी गोलबंदी हुई, जो आज तक होती है विभिन्न रूपों में, कभी कम कहीं ज्यादा, आज तक होती है। उसी तरीके के भाषण भी दिए जाते हैं। तो इस चक्कर में हुआ यह है कि ये दोनों चीजों के बीच में घालमेल हो गया है। इसीलिए अगर कोई हिंदुत्व की आलोचना करना चाहता है तो लोकप्रिय तौर पर कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, चलिए इससे निपट लेते हैं। वो बजरंग दली स्टाइल में निपट लेते हैं, हरियाणा के स्टाइल में निपट लेते हैं। तो इस तरीके की बातचीत होती रहती है। तो असली समस्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला और राम जन्मभूमि आंदोलन, उसने एक विचारधारात्मक घालमेल पैदा किया है जिसमें दूध को पानी से अलग करना लगभग असंभव हो गया। बिल्कुल। देखिए राहुल जी, मैंने इस बीच खोज भी लिया कि हिंदुइज्म पे सावरकर ने क्या कहा है। हिंदुइज्म मीन्स द इज्म ऑफ द हिंदूज, एंड एज द वर्ड हिंदू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंधु, द इंडस, मीनिंग प्राइमरीली ऑल द पीपल हु reside in the land that extend from Sindhu to Sindhu. Hinduism must necessarily mean the religion or the religions that are peculiar and native of this land and these people. तो बहुत क्लियर, सावरकर के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।